Subscribe for more content. Hello student, I hope you all are good. So today's topic is UCM. UCM is Uniform Circular Motion. Okay, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उसको हम देखेंगे, जैसे क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, आज का ये हमारा टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन तीनों से आप देखो, सबसे पहले क्या है सर्कुलर मोशन, मतलब मोशन कैसा होना चाहिए, सर्कल में होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड से जो मोशन होगा वो कैसे होगा, कांस्टेंट स्पीड से। तो हम क्या ले सकते हैं, अ मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ, विद कांस्टेंट स्पीड। ओके, कि मोशन हमारा क्या है, एक ये क्या होगा हमारे पास सर्कुलर पाथ हो गया, इस पे किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा हो, वो मोशन भी कैसा हो रहा है, जो स्पीड है वो कैसा होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं स्पीड की, यहाँ पर हम वेलोसिटी नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं हो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे पी पे है, फिर क्यू पॉइंट पे पहुंचा, इस तरह से अगर आप देखो तो इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें मैग्नीट्यूड और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी। जैसे अभी इसके पास जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, इस मैग्नीट्यूड से ये मूव कर रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमने फिक्स रखा, 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है और यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड हमने रखा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें इसका मैग्नीट्यूड फिक्स रखा, लेकिन डायरेक्शन क्या फिक्स है, नहीं है। डायरेक्शन क्या, बार बार वो डायरेक्शन अपना सर्कल में चेंज कर रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया है ना, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, वो फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब हम कौन सी चीज फिक्स कर रहे हैं, स्पीड फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड हम किसकी बात करते हैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की नहीं। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब जो भी मोशन हो रहा है बॉडी का, वो कैसे हो रहा है, इसमें कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट स्पीड होती है। ओके, वेलोसिटी नहीं होती है। वेलोसिटी क्यों नहीं होती, क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहता है। मैग्नीट्यूड तो फिक्स रखा हमने, लेकिन डायरेक्शन क्या है, वो चेंज हो रही है। ओके, अब इसका एग्जांपल अगर देखो तो टिप ऑफ हैंड क्लॉक है ना, हैंड क्लॉक की जो टिप है वो भी क्या कैसे मोशन कर रही है, एक अगर आप देखो तो मोशन कैसा है, मोशन उसका भी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि वहां पर भी टिप का जो स्पीड है वो क्या है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लेकिन स्पीड क्या है, वो फिक्स है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड ही टर्म क्या है हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, द एंगल थ्रू विच the angle through which a body rotate in circular path about a fixed axis. Okay, angle through which a body rotates in circular path about a fixed axis. अब यहाँ पर देखिए हम ये बोले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पहुंच गया, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पहुंच गया, तो बार बार चेंज क्या हो रहा है इसमें, एंगल चेंज। पहले थीटा 1 था, मे बी अब एंगल जो हो गया थीटा 2 हो गया, है ना। तो इस तरह से एंगल में क्या आ रहा है, बार बार चेंज आ रहा है। तो ये जो एंगल चेंज हो रहा है, पहले इस इनिशियल से यहाँ पी पॉइंट पे पहुंचा तो एंगल कितना थीटा 1 हुआ, फिर पी से किसी और पॉइंट पे पहुंचा थीटा 2 हुआ, तो एंगल में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम केवल जस्ट एंगल को ही बोल रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की, हम हमेशा किसकी बात करें, एंगुलर, यहाँ पर वर्ड हमेशा ही मेंशन होगा, क्योंकि हम सर्कुलर पाथ में बात कर रहे हैं, तो एंगल की बात कर रहे हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है वो एंगल में बार बार चेंज हो रहा है, टाइम के साथ एंगल बार बार चेंज हो रहा है,
तो एंगल में जो चेंज आ रहा है, एंगल जो है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना। जैसे अपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच रहे सर्कुलर पाथ पे, तो एंगल में कितना चेंज आ रहा है, वही एंगल में जो चेंज है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो डेल्टा थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन हो सकता है, देखिए जैसे अगर पॉइंट यहाँ पर, चलो मैं मानती हूँ यहाँ पे O पर, तो इनिशियल पॉइंट क्या है, O है, फिर किस पॉइंट पे पहुंचा, P। तो यहाँ पर देखो जो एंगल में चेंज आया, साथ में देखो एंगल में चेंज आ रहा है, और ये जो टेंजेंशियल देखो पार्ट में दिखा रही हूँ, ये क्या है, ये सर्कल, सर्कल में भी ये पाथ कवर हो रहा है। तो ये जो वाला पाथ है ये क्या है, ये लीनियर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, अगर ये रेडियस यहाँ पे r है तो हम एंगल को कैसे लिखते हैं, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल यहाँ पे क्या है, अगर हम चेंज इन एंगल निकालें तो डेल्टा थीटा लिख सकते हैं, और आर्क यहाँ क्या है, इसको अगर हम जितना कवर किया डिस्टेंस डेल्टा एस लिखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन आर। तो यहाँ पर डेल्टा एस इक्वल क्या है, आर डेल्टा थीटा। तो ये जो डेल्टा एस है ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, और ये क्या है, ये रेडियस, और ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये रिलेशन आया। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आप कैसे लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ना बोलकर क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या कर सकते हैं, टाइम। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन क्या है सर, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओमेगा से। ठीक है, डेल्टा ओमेगा, क्योंकि अगर इनिशियल कंडीशन ये है फिर फाइनल कंडीशन ये है, तो हम क्या निकालते हैं, चेंज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या निकालेंगे, चेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। तो जो एंगुलर वेलोसिटी आई वो कितना आया, ओमेगा इक्वल, देखो अगर बहुत ही कम अमाउंट की बात करें, जो एंगल में चेंज आ रहा है बहुत ही स्मॉल है, तो हम क्या लगाते हैं, वहां पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत ही कम टाइम में जो चेंज आया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत कम शॉर्ट टाइम के लिए हम ऐसा लिखते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, डी ओमेगा इक्वल, लिमिट को हटाते हैं तो यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी टी ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, तो अब ये देखो, इसका जो अगर हम बात करें यूनिट किसमें मेजर करते हैं, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसकी यूनिट क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसको मेजर करते हैं रेडियन। और क्वांटिटी कैसी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, डायमेंशन है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन नहीं है। अब इसमें हम बात करें तो इसका तो क्या हो गया, रेडियन हो गया। यूनिट अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या हो गई, रेडियन, और टाइम सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और अगर हम डायमेंशन की बात करें, यहाँ पर डायमेंशन जो थीटा है, एंगल है, इसका डायमेंशन लेस होगा, और टाइम है, इसका मतलब यहाँ पे टी इनवर्स, ये क्या हो गया, डायमेंशन हो गया इसका। क्वांटिटी कैसी है, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब बात करते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन सेम वही, अब एक्सेलरेशन को यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर भी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। भाई एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम ऐसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या है, सर्कुलर मोशन, हर जगह हम क्या लगाएंगे, एंगल, एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अल्फा इक्वल, एंगुलर वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, डेल्टा ओमेगा यहाँ पे लिख रहे हैं, और क्या है, डेल्टा टी। वही सेम अगर लिखना है कि शॉर्ट टाइम के लिए लिखना है तो लिमिट लगा देते हैं, है ना, यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट डेल्टा टी टेन टू जीरो हो गया। तो अल्फा इक्वल क्या आया, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो देखो अभी एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है,
टी इनवर्स, तो इसका हो गया टी इनवर्स और साथ में अपॉन में क्या है टी है, तो फिर क्या है t-2। डायमेंशन क्या होगा t-2। और बात करें यूनिट की, तो यूनिट इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसका यूनिट क्या है रेडियन पर सेकेंड, इसका भी क्या लिखेंगे रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो क्या हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया और डायमेंशन क्या होगा t-2 होगा और इसका क्वांटिटी कैसी होगी वेक्टर होगी, तीनों की क्वांटिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या हो गया t, इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को ही क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे यहाँ पर अगर O पॉइंट पे था तो ये पार्टिकल फिर यहाँ कंप्लीट करने के बाद फिर O पे पहुंच जाए, और कितने जो इसमें जो टाइम लग रहा है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसी को ही बोलते हैं क्या टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या आ गई कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन कर पा रहा है। जैसे अगर यहाँ से यहाँ कंप्लीट किया एक रिवोल्यूशन हुआ, फिर दूसरा कंप्लीट किया, अगर 1 सेकंड में उसने 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई 2। ठीक है, तो एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है उसी को काउंट कर लेते हैं, तो क्या आ जाती है फ्रिक्वेंसी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी के बीच में रिलेशन भी है, इसको भी पढ़ चुके हो आप पहले भी 9th में। तो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है इनवर्स का रिलेशन, t इक्वल 1/f या फिर f इक्वल 1/t। ठीक है, तो आज इतनी छोटी छोटी बातें थी कि एंगुलर सर्कुलर मोशन पढ़ा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बेसिक चीजें हैं। अब हम इन सब में रिलेशन क्या है, आपस में रिलेशन क्या है वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, ये हम चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।